10 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, जाग जाओ। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। प्लीज यार मुझे मैम मत बोलो, बहुत बड़ा बड़ा लगता है। यू कैन कॉल मी काव्या। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्राई कर रही हूँ टू गाइड यू, टू हेल्प यू, क्योंकि मुझे पता है यार कि फेल होने के बाद बहुत बुरा लगता है, एंड आई डोंट वांट यू कि वो छोटी छोटी गलतियाँ तुम्हारी अभी तक की मेहनत को ख़राब कर दें। एंड एक चीज़ और, यार काफ़ी सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं, तो हो सकता है तुम्हारा मैसेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हो, एंड शायद मैं ध्यान नहीं दे पाई हूँ, तो प्लीज़ उसको ये मत सोचना कि मैंने ऐसा इंटेंशनली किया है। जस्ट सेंड मी अ हाई अगेन, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर, क्योंकि आई रियली वॉन्ट यू टू हेल्प। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द एग्जाम प्रिपरेशन। आई नो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, जो भी टारगेट सेट किया था सब कुछ अचीव हो चुका है। 2-3 रिवीजन की तो बात ही क्या है, मॉक टेस्ट पेपर तैयार 3-3 सॉल्व हो चुके हैं। डेली टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हो रही है। एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा कि यार 12 दिन बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, बहुत अच्छे से पेपर देंगे और फिर एग्ज़ाम से फ्री हो जाएंगे। मैं भी क्या स्टूपिड बात कर रही हूँ ना। जब पता है तो क्यों स्ट्रेस ले रहे हो इस बात का। बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए, एंड तुम बिलीव नहीं करोगे कि उन सब मैसेज में कुछ बातें बहुत कॉमन थी जो तुम्हारे साथ भी हो रही है, मेरे साथ भी हुई थी, और वो सबके साथ होती है। एग्ज़ाम एंग्जाइटी, टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, जितना सोचा था यार उतना नहीं पढ़ाई हो पा रही है, डेली टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से ख़त्म करें। इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है, क्या करें क्या नहीं करें। एक सब्जेक्ट उठाओ तो लगता है दूसरा बचा है, दूसरा उठाओ तो लगता है यार पहले वाले में कुछ नहीं हुआ है। गिल्ट भरा है अंदर बहुत सारा कि यार अभी तक पढ़ाई कर ली होती तो 100% मेरा अटेम्प्ट क्लियर होने वाला था। पता है अंदर से कि यार पढ़ाई में अच्छे हैं, जब ठान लेते हैं तो चीज़ें करके दिखाते हैं, पर पता नहीं यार अंदर से नहीं हो रहा है, और 100% डेडिकेशन जो शायद पहले मेरे अंदर था वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। पर मुझे तुम सच में एक बात बताओ कि जब तुम्हें इतनी सारी चीज़ें पता है तो उस बारे में सोचना ही क्यों है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है जो भी रैंडम थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, ये वो एक्स वाई जेड कुछ भी, एग्जाम पास करने का सॉल्यूशन क्या है? पोमोडोरो टेक्निक, 30 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट्स ब्रेक लो, बी कंसिस्टेंट, मेक अ टाइम टेबल, स्लीप साइकिल अपनी डिफाइन करो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो, ब्ला ब्ला ब्ला। बट दीज ऑल आर सेकेंडरी। एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, एंड दैट इज पढ़ाई। यार गिल्ट हो रहा है तो पढ़ो ना, सिर्फ बोलने से क्या होगा। गिल्ट हो रहा है तो पढ़ाई करके प्रूव करो दैट यू वर गिल्टी। गिल्ट हो रहा है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड थे और तुम्हें अब पता चल गया है, तो पढ़ाई करो। और इफ़ तुम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो कि यार डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, बट फिर भी दिमाग कहीं और निकल जाता है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या होगा, तुम्हारा एक अटेम्प्ट खराब होगा, तुम्हें फिर से वही पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे आगे निकल जाएंगे, सोसाइटी को फेस करने में तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें अपने ही अंदर गिल्ट होगा कि तुमने पेरेंट्स को शायद थोड़ा सा चीट किया है, फिर से वही बुक्स उठानी पड़ेगी, फिर से वही सब पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, सेल्फ डाउट होगा, डीमोटिवेशन होगा, कॉन्फिडेंस की बैंड बज जाएगी तुम्हारे, फेक सिंपैथीज आएंगी, और फिर उसके बाद तुम सोचोगे कि यार काश लास्ट अटेम्प्ट में मैंने पढ़ लिया होता। पर मैं अभी अगर तुमसे कहूंगी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारे पास 12 दिन है, 12 दिन में तुम अगर 12 से 14 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो तो शायद तुम्हारे पास 140 घंटे से ज़्यादा है, और 140 घंटे अगर तुम सोचने बैठो तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम चीज़ों को बेटर कर सकते हो। ठीक है पूरा ग्रुप नहीं क्लियर होने वाला है तो एटलीस्ट ट्राई फॉर एन एग्जेम्पशन। बोथ ग्रुप्स नहीं होने वाले हैं, ट्राई फॉर सिंगल ग्रुप, या फिर एक ग्रुप प्लस सेकेंड ग्रुप का एग्जेम्पशन ट्राई करो, बट एटलीस्ट ट्राई ना। सिर्फ गिल्ट करने से कि यार मैंने चीज़ें खराब कर दी, और तुम आगे भी सिर्फ इस गिल्ट में बैठे रहो कि नहीं अब तो सारी चीज़ें हाथ से जा चुकी है, तो यार ऑनेस्टली स्टुपिडिटी तुम्हारी है बस। डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, यार यार सबके साथ होता है।
बट वॉट मैटर्स इज कि वो हुआ एंड देन तुम खुद को फिर से समझा के वापस पढ़ाई में आ रहे हो. दैट इज वॉट इट मीन्स यू आर पुटिंग एन एफर्ट. ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन बीइंग है, डिस्ट्रैक्शन होगा, नींद आएगी, बट 5 मिनट बाद अगर तुम वापस आ जा रहे हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है ना. अगर तुम उस 5 मिनट में बह के चले जाओ और पूरा दिन उसी में निकाल दो तो फिर तुम्हारी गलती है. डिस्ट्रैक्ट होने में कोई बुराई नहीं है, डिस्ट्रैक्शन में खो जाना गलत है. एंड यार 3 मॉक टेस्ट पेपर, 2 मॉक टेस्ट पेपर प्लान किए थे, एक भी नहीं हुए हैं. या फिर 4 रिवीजन प्लान किए थे, एक ही हो पाया है. 2 ग्रुप टारगेट किए थे बट एक ही ग्रुप की पढ़ाई हो पाई है. कोई बात नहीं, जितना हुआ है उसको तो बेस्ट करो. एक एडवाइस और दूंगी, प्लीज 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 1.5 डेज के लिए प्लान बना लो. ऐसे तो लगता है कि 1.5 डेज में रिवीजन हो जाएगा, बट कुछ सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं एंड उसमें कितना भी ट्राई कर लो पूरा रिवीजन नहीं हो पाता है. सो मेक अ प्लान, आज ही बैठो आधा घंटा और वो 1.5 डेज के लिए एक प्लान बनाओ, क्योंकि वो 1.5 डेज ही पूरा का पूरा रिजल्ट डिसाइड करते हैं. एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक अटेम्प्ट में मैंने एक दो सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे, बट 1.5 डेज में मैंने उसे रिवाइज नहीं किया था अच्छे से, तो मेरा वो पेपर बिगड़ गया था. एंड मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया है कि पहले मेरे उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ओके ओके थी, बट उन 1.5 डेज में मैंने अपना बेस्ट दिया था और मेरा उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आया था. चलो, बातें तो बहुत सारी हो गई. एक बहुत पर्सनल मोमेंट मैं तुम लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी. होप तुम भी उस इमोशन को फील कर पाओ. ये क्लिप मेरे रिजल्ट वाले दिन की है. रिजल्ट देखने से पहले ही मैं इतना ज़्यादा रोने लगी थी, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से खुद को फेल देख पाऊँ. यार बहुत बार मेहनत करके भी फेल हुई थी, और ट्रस्ट मी, आई वॉज जस्ट ब्रोकन, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है लाइफ में. बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, डिटेल्स डाल के भी सबमिट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी. एंड लिटरली मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मुझे नहीं देखना है रिजल्ट. आई वाज लाइक, यार बस ये स्किप कर दो, मुझे नहीं पता, बस नहीं हिम्मत. एंड मैंने सबमिट प्रेस किया एंड आई सॉ सक्सेसफुल. आई क्राइड लाइक हेल. मतलब लिटरली पहली बार मुझे लाइफ में खुशी के आंसू एक्सपीरियंस हुए थे, एंड आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ. फाइनली इट वॉज CA Kavya Agrawal, a chartered accountant. पता है, आज भी उस दिन को याद करती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा रोना आता है. एंड लाइफ में पहली बार मैंने खुशी के आंसू एक्सपीरियंस किए थे. मैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि गिल्ट के चक्कर में चीज़ें ख़राब हो जाती है. एंड इफ़ एक्चुअली गिल्टी फील हो रहा है ना, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करो. एटलीस्ट वर्क फॉर इट. ठीक है, जो हो चुका है उसको सही नहीं कर सकते हैं, बट जो कर सकते हैं उसको तो मत स्पॉइल करो ना. जस्ट इमेजिन वंस your parents, yourself as a chartered accountant, yourself as clearing exams, yourself getting freedom from these studies, yourself living the life you imagined. आई नो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट आई कैन फील गूज बम्स. एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग. यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम और यू कैन कॉमेंट डाउन, एंड आई वुड सजेस्ट टू कॉमेंट डाउन, क्योंकि मैंने ये एनालाइज किया है कि शायद 90% सेम कंसर्न. एंड आई फील अगर सिमिलर कॉमेंट दिख जाता है ना, तो ऐसे थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है कि नहीं, सामने वाले की भी सेम सिचुएशन है, सेम पोजीशन है, सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है. तो थोड़ा सा खुद से एक अंदर से मोटिवेशन आता है. तो आई विल सजेस्ट यू टू कमेंट डाउन. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो फील फ्री टू मैसेज मी ऑन टेलीग्राम. हाँ, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 1-2 घंटे के अंदर तुम्हें रिप्लाई कर पाऊँ. एंड इन केस मुझसे गलती से कोई मैसेज स्किप हो जाता है तो प्लीज़ सेंड मी अ हाय अगेन. कीप स्टडीइंग. एंड एक एग्ज़ाम मंत्र बताती हूँ जो मैं फॉलो करती थी.
थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा पेशेंस और बहुत सारी पढ़ाई। आई नो यू कैन क्लियर दिस। स्टे ट्यून्ड।